10 तारीख वो दिन होगा जिस दिन परिणाम सामने आएंगे। तीनों चरण के चुनाव भी समाप्त हुए और तमाम न्यूज चैनल्स पर एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में पटना में आरजेडी मुख्यालय में चहल पहल भी काफी बढ़ गई है और एग्जिट पोल के नतीजों से लालू परिवार में खुशी का माहौल है। और राबड़ी आवास के परिसर के बाहर भी मिट्टी ले जाते ट्रक और जेसीबी को भी दिखाया गया। दरअसल राबड़ी आवास के अंदर तालाब की खुदाई की जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इस साल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी छठ की पूजा भी करेंगी। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये कॉन्फिडेंस जो दिखाई दे रहा है आरजेडी के खेमे में, ये केवल और केवल इसीलिए क्योंकि एग्जिट पोल ये कहता है कि इस बार बढ़त हासिल होगी महागठबंधन को। निशान दुबे फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। निशान, जिस तरह से तीनों चरण के चुनाव तो देखिए समाप्त हुए, लेकिन तस्वीरें जो अब तरह तरह की सामने आ रही हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इसे कहा जाए, कॉन्फिडेंस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार के चुनाव हुए हैं 15 साल बाद, यानी 2005 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद से आज तक राजद का परिवार, जो लालू राबड़ी का परिवार है, वो सत्ता से बाहर रहा है। और पहली बार ऐसी आस जगी है। 2015 में हालांकि सरकार बनी थी, लेकिन वो बी टीम थे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही टीम बनी थी। तो 15 साल बाद पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि राजद के नेतृत्व में सरकार बिहार में बन सकती है और लालू राबड़ी परिवार के तेजस्वी यादव उसके मुखिया होंगे। इस बात की कहीं न कहीं खुशी है उनके अंदर, और खुशी जो उनकी खुशी है, जो उनके अपने ओपिनियन पोल्स हैं, उसके अलावा जो एग्जिट पोल टेलीविजन पे आए हैं, अलग अलग चैनल्स पे आए हैं, उन्हें काफी उत्साह बढ़ा दिया है। और उसका रिफ्लेक्शन पार्टी कार्यालय में भी दिखा और लालू राबड़ी आवास के सामने भी दिखा, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता भी पहुंचे हैं। और उनको कहीं न कहीं पूरी तरह से विश्वास है कि सरकार लगभग बन सी गई है। 10 तारीख को मात्र गिनती होगी और औपचारिकता बाकी है घोषणा की। शशांक जी, आज के दिन आप पहुंचे थे आरजेडी मुख्यालय की भी तस्वीरें आपने दिखाई, जिस तरह से वहां पर चहल पहल थी, तो पूरी तरह से वहां पर नेता कार्यकर्ता भी इस मूड में दिखाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई है। मिठाइयां बांटना, उनकी जुबान से ये निकलना कि हम आतिशबाजी भी करेंगे, पटाखे भी हम फोड़ेंगे। जी बिल्कुल, राजद कार्यालय का आज माहौल काफी ज्यादा उत्साहवर्धक था। यहाँ तक कि जितने नेता आ रहे थे, जो अलग अलग जिलों से आ रहे थे, वो काफी प्रसन्न थे और पूरी बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही थी कि इस बार सरकार बन गई है। हालांकि 10 तारीख का इंतजार करना है, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो तैयारियां हैं, वो पूरी तरह से खुशी का माहौल है उनके अंदर। और पूरी तरह से वो इस बात को दिखाने में लगे हैं कि बस अब सरकार बन गई, 10 तारीख की औपचारिकता मत बाकी है। तो कहीं ना कहीं यही रिफ्लेक्शन देखिए, आज लालू राबड़ी आवास में भी गया था, वहां भी जो तालाब की खुदाई शुरू कर दी गई है। छठ होगी, राबड़ी देवी पहले छठ करती आई है, लेकिन काफी दिनों से नहीं कर रही थी। हो सकता है इस बार उन्हें माना हो कि अगर सरकार बनती है तो छठ करेंगे। लेकिन सरकार बनने में भी 2 दिन बाकी है। नहीं, कल काउंटिंग, जब परसों काउंटिंग होगी उसके बाद ही कुछ निर्णय होगा। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस चाहिए कि, या ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए कि उन्होंने तालाब की खुदाई शुरू कर दी है। ये जो उत्साह ये दोनों खेमे में दिखाई दे रहा है, या फिर केवल महागठबंधन के अंदर ऐसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्या एनडीए में भी कुछ ऐसा नजारा है कि अलग है थोड़ा? जदयू कार्यालय भी आज गया था, वहां का माहौल बिल्कुल उल्टा था। लेकिन सामान्यतः आपको बता दूं कि जो जदयू कार्यालय में आम दिनों में भी उतने लोग नहीं होते हैं, क्योंकि उनका सारा काम 1 अन्य मार्ग से मुख्यमंत्री आवास से होता है, इसलिए वहां पर उतनी गतिविधि आमतौर पर नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में भी सामान्य गतिविधि थी, जो कि अमूमन हर चुनाव के बाद लगभग रहती है। तो अति उत्साह या उत्साह कहा जाए अभी राजद कार्यालय में दिख रहा है, और उसका कारण है कि सत्ता में 15 साल बाद आने की कहीं ना कहीं आशा जगी है उनके मन में। जी चलिए, शशांक जी लौट कर आऊंगा आपके पास। शशांक का भी यही कहना कि तस्वीरें थोड़ी अलग हैं। जेडीयू कार्यालय भी ये पहुंचे, आरजेडी कार्यालय भी पहुंचे, दोनों जगह तस्वीरें बिल्कुल भिन्न दिखाई दें।